बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इससे पहले टॉपिक में हमने साइंस के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। आज हम केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। तो केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का समझना लाजमी है, जैसा कि हमारे पास साइंस तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। साइंस कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर चुके हैं साइंस को कि द सिस्टमाइज्ड नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू हाइपोथेसिस observation and experiment। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म है केमिस्ट्री में, हम उसके बारे में समझना लाजमी है कि हमें मैटर को पहले समझना चाहिए। मैटर क्या चीज़ है, तो आइए डिस्कस करते हैं। मैटर हमारे पास एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। किस चीज़ को कहेंगे? एनीथिंग which occupy space and have mass। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको मैटर कह सकते हैं। यानी हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और वज़न रखती है उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मार्कर हैं, जगह भी गिरती है, वज़न भी रखती है। इसी तरह हमारे पास वाइट बोर्ड हैं, वॉल हैं। जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं हमें उसको हम मैटर कह सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन एराइज यहाँ पर होते हैं, स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि क्या हम एयर को मैटर कह सकते हैं? क्या हम एयर को मैटर कह सकते हैं? हर जगह पर क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर इंटरव्यू वगैरह में। तो यहाँ पर इसके दो जवाब हैं, एक में यस आता है, एक में नो आता है। यस किस तरह कहेंगे हम? पहले हम नो को डिस्कस करते हैं। एयर को हम मैटर किस सिचुएशन में नहीं कह सकते हैं। तो मैटर हम एयर को उस टाइम नहीं कह सकते जब हमारे पास ये एक खुली इन्वायरमेंट में हो, यानी एटमॉस्फेयर को हम मैटर नहीं कह सकते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमें एयर की ना वज़न का पता चलता है और ना उसकी जगह गिरने का कुछ अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम एयर को मैटर नहीं कह सकते हैं। और दूसरा जवाब हमारे पास क्या आता है इसके बारे में, एयर के बारे में, कि कब हम मैटर कह सकते हैं एयर को? तो एयर को हम तब मैटर कहेंगे जब हम इसको किसी क्लोज कंटेनर में, क्लोज कंटेनर या क्लोज वेसल या बलून वगैरह में, बैलून यानी गुब्बारों वगैरह में एयर को हम क्या करते हैं? भरते हैं। या सिलेंडर में हम क्या करते हैं? एयर को किसी सिलेंडर में जब हम मुख्तलिफ गैसेस को हम भरते हैं तो इसको हम क्या कह सकेंगे फिर? कि उस टाइम हम एयर को या गैस को क्या कहेंगे? मैटर कह सकते हैं। तो इसीलिए हम
एयर को हाँ या ना में इस तरह जवाब दे सकते हैं। किस सिचुएशन में मैटर नहीं होगा? जब हमारे पास ये क्लियर एटमॉस्फेयर होगा तो उस टाइम हम इसको एयर को मैटर नहीं कह सकेंगे। जब हम किसी क्लोज कंटेनर को, बलून वगैरह या सिलेंडर को इसमें भरते हैं तो उस टाइम हम एयर को मैटर कह सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह जो केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे मैटर के हवाले से। इसी तरह हमारे पास एटम्स वगैरह आते हैं, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ मैटर को। तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हम इन दो टर्म्स को ज़्यादातर यूज़ करेंगे, यानी बेसिक्स हमारे पास है साइंस जो है हमारे पास किस चीज़ से हासिल होती है, कौन सा इल्म है कि हम थ्रू हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और किस चीज़ के बेस में, एक्सपेरिमेंट के बेस में जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो उसको हम साइंस कहते हैं। तो इसी तरह साइंस हमारे पास केमिस्ट्री जो है ये साइंस की सब टाइप्स में आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास साइंस के कुछ टाइप्स होते हैं, मेन टाइप्स यानी मेजर टाइप्स, और इसी तरह हमारे पास सब टाइप्स थे। तो इसी साइंस में हम सब टाइप केमिस्ट्री को कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। डिफिनेशन हम किस तरह कहेंगे, डिफाइन किस तरह करेंगे हम साइंस को। कुछ इस तरह से हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस, किस चीज़ की ब्रांच है? ब्रांच ऑफ साइंस। कौन सा साइंस है? फिजिकल साइंस। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about, यहाँ पर हम किस चीज़ के मुतालिक हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे मैटर के हवाले से, अबाउट मैटर। मैटर की कौन सी? अबाउट मैटर, अबाउट मैटर। मैटर के हवाले से हम क्या डिस्कस करते हैं? 4 टर्म्स हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के डिफिनीशन में। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। मैटर के हवाले से क्या डिस्कस करते हैं? कंपोजिशन ऑफ मैटर। फर्स्ट हमारे पास आता है क्या? कंपोजिशन ऑफ मैटर। सेकंड हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मेथड। थर्ड वन हमारे पास क्या डिस्कस करेंगे हम केमिस्ट्री की डिफिनेशन में? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और लास्ट में हमारे पास है केमिकल चेंजेस अकर इन मैटर या रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो किस तरह डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और रिएक्शंस ऑफ मैटर और केमिकल चेंजेस अकर इन मैटर। तो ये हमारे पास एक आसान डिफिनेशन आती है किस चीज़ की? केमिस्ट्री की। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और लास्ट वन हम क्या डिस्कस करते हैं, रिएक्शंस अबाउट मैटर या रिएक्शन ऑफ मैटर वी डिस्कस इन डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। तो वन बाय वन देखते हैं हम कि कंपोजिशन किस तरह हम डिस्कस करते हैं मैटर के हवाले से, स्ट्रक्चर किस तरह डिस्कस करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसी तरह रिएक्शन वगैरह को देखते हैं। तो फर्स्ट वन हम मैटर के हवाले से देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन देखते हैं किसी चीज़ के, मैटर के, कंपोजिशन ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास क्या आता है कि हम यहाँ पर मैटर, किसी एक मैटर देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर मैटर है या नहीं है? किस चीज़ से बना है वाटर? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। तो ये हमारे पास कंपोजिशन है किस चीज़ के? वाटर के। वाटर यानी पानी हमारे पास किस चीज़ से बनते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये हमारे पास कंपोजिशन किस चीज़ को कहेंगे? बनावट को। किसी चीज़ की बनावट किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, किस चीज़ से बना हुआ है? तो हमारे पास वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है। तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ वाटर हो गया। ये वाटर हमारे पास क्या है? मैटर है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं किस चीज़ की? सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं यहाँ पर NaCl। ये हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड किस चीज़ से बना है? सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है सोडियम Na प्लस क्लोरीन, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl। तो इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड कंपोजिशन ऑफ मैटर में हमने दो एग्जांपल लिए है कि यहाँ पर हमारे पास आसानी के लिए हमने वाटर को डिस्कस किया है, और सेकंड वन हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट्स हमारे पास आते हैं। सेकंड हम डिस्कस करते हैं डिफिनीशन में। कंपोजिशन के बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर। ये भी डिपेंडेंट है कंपोजिशन पे कि किस तरह मैटर बना हुआ है, उसकी बनावट पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हमारे पास यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर लेते हैं। यहाँ पर वाटर किस चीज़ से बना हुआ है? H2O। तो इसकी बनावट किस तरह हुई है? यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर हैं, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से अटैच होता है? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के? वाटर का स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl। इसकी बनावट को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोडियम, लास्ट शेल में हमारे पास सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन करके हमारे पास क्या चीज़ बनाते हैं? सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्लोरीन गेन करते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या चीज़ बनते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास इसके क्या है? स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह हम डिस्कस करते हैं। तो थर्ड वन हमारे पास है प्रॉपर्टीज के हवाले से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज क्या हैं किस चीज की? मैटर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज आती हैं। एक हमारे पास
फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम देखते हैं किस चीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इसमें किस चीज में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास 5 सेंसेस से रिलेटेड है कि हम किसी चीज को देख सकते हैं कि हमारे पास ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है या प्लाज्मा है। तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, लिक्विड। इसके हम टेस्ट वगैरह हमारे पास देखते हैं कि टेस्ट हमारे पास वाटर की क्या है। इसी तरह ऑर्डर देखते हैं, कलर वगैरह, तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। सेकंड नंबर हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शन हवाले से डिपेंडेंट है कि हमारे पास वाटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, कौन सा रिएक्शन है बिटवीन दोज एलिमेंट इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह यह हमारे पास किस चीज़ में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास सेंसेस से रिलेटेड है कि हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को क्या करें, 5 सेंसेस से उसको जान सके। तो लास्ट वन हमारे पास आते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो मैटर के केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास मैटर क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम है प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या मिलकर, सोडियम और क्लोरीन मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाकर हमारे पास सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको देता है, क्लोरीन को। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बनते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल चेंजेस में आते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, क्या हमारे पास किसी चीज़ में, मैटर में केमिकली जो चेंजेस है वो अकर हो। तो हमारे पास सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके क्या चीज़ बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट कर होके क्या चीज़ बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर हमने एग्जांपल कौन सा लिया है, फॉर एग्जांपल आसानी के लिए हम यहाँ पर ये 2 एग्जांपल इसलिए लेते हैं कि आसानी से सबको याद हो। तो ये थी हमारे पास केमिस्ट्री की कुछ इंट्रोडक्शन कि हम केमिस्ट्री को किस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, समराइज करते हैं आज के लेक्चर को, कि हमारे पास केमिस्ट्री को किस तरह डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the composition of matter, structure of matter, properties of matter and reactions occur in matter। इसी तरह हमारे पास कुछ टर्म्स हमने डिफाइन की। साइंस हमारे पास क्या है, द सिस्टमाइज्ड नॉलेज विच इज obtained थ्रू हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। इसी तरह हमने मैटर को डिस्कस किया कि मैटर हमारे पास क्या चीज़ है, anything which occupies space and have mass। उसमें हमने वाटर को वाटर वगैरह जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, या एयर को हमने स्पेशली डिस्कस किया है कि एयर हमारे पास मैटर है या नहीं है। तो इसी तरह
ये थी हमारी आज की क्लास।